इन बच्चों, एक बार फिर से अपने फिजिकल मास्टर दिल्ली पुलिस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे, तो मैं उन बच्चों को याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले है मेरी नौकरी के साथ साथ अपना घर परिवार भी मुझे देखना पड़ता है। मुझे वैसे खेद है कि काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई। अब इसलिए नहीं बनाता, कुछ बच्चे समझते नहीं हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि आप तो तुक्का मार रहे हो। अगर मैं तुक्का मारता तो अगस्त से मैंने वेटिंग के ऊपर वीडियो बनाई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हर कोई महीना बनाया, तो क्या इनमें मैंने सब में तुक्का मारा? अरे कहने को तो मैं भी कह सकता था कि वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो अच्छी जानकारी लेना बच्चे जो है उचित नहीं समझते। फिर कमेंट करेंगे सर एक वीडियो बनाओ, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। अब देखो, बनाने को तो मैं बना सकता हूँ, पर जब तक उसकी गहराई को मैं नहीं समझता, जब तक उसकी छानबीन पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो लाता हूँ। तो बात करते हैं हम अप्रैल की। अप्रैल शुरू हो चुका है। आज 6 तारीख है, जो अब मैं 6 तारीख को बना रहा हूँ ये वीडियो। तो पीछे मैंने बताया था कि मार्च में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल्स, AW और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के ऊपर बनाई थी मैंने वीडियो कि मार्च के महीने में कोई वेटिंग नहीं आएगी। तो ये तो अब आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं अप्रैल की कि क्या अप्रैल के महीने में वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि अभी एक वीडियो बनाई थी हमने ट्रेनिंग सेंटर में, तो बच्चों ने सवाल जवाब किए, तो उसमें काफ़ी कमेंटों से भरा हुआ है कि जी वेटिंग कब आएगी, वेटिंग कब आएगी। अब देखो, मैं तो कोई अफसर हूँ नहीं कि भाई मैं कोई अफसर हूँ कि मैं वेटिंग निकाल दूँगा। भाई ये तो देखो ऑफिसर्स निकालेंगे। मैं तो आपको एक जो सच्चाई है वो ही बता सकता हूँ मैं आपको। अब सच्चाई आपके सामने बताता हूँ। देखो, भगवान तो मैं भी नहीं हूँ। अब तक जो आपको बातें बताई हैं, हर वेटिंग की हर महीने मैंने वीडियो बनाई आपके लिए, ताकि बच्चों को सही सही रास्ता पता चलता रहे। अब बनाने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि अप्रैल में वेटिंग आ रही है, तो फिर आप मेरे से लड़ोगे सर आपने तो झूठ बोला है। देखो, जब आएगी वो तो देखो सबको पता चलेगी, वो मेरे पे भी नहीं रुकेगी, वो तो आपको भी पता है। पर देखो, मैंने पीछे एक वीडियो में बोला था कि डिपार्टमेंट ने उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। तो इसमें बच्चों ने कोर्ट में केस लगाया है, तो उनकी तारीखें चल रही हैं। तो अब डिपार्टमेंट तो बहुत ही मुश्किल निकालेगा वेटिंग अब, क्योंकि अभी मैं पीछे पुलिस हेडक्वार्टर गया तो मैंने इसके बारे में जिक्र किया कि क्या कांस्टेबल की या ड्राइवर कांस्टेबल की वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के बारे में भी पूछा, AW के ऊपर भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि भाई इन बच्चों ने केस कर रखा है, अब तो कोर्ट ही डिसीजन देगा। कोर्ट में ये चल रहा है, अब डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया है कि यानी कि जो सितंबर में भर्तियाँ आएंगी, जो फार्म खुलेंगे, उसमें इनको शामिल कर दिया, और यही कोर्ट में उन्होंने जवाब दिया है। अब देखो कोर्ट क्या फैसला देगा, अब ये तो कोर्ट के ऊपर ही निर्भर करेगा। कुछ बच्चे ने कहा कि सर 2020 में तो वेटिंग 2 बार आई थी, तो मैं मानता हूँ कि 2 बार आई थी। उस भर्ती में केस नहीं थे। वो केस इसलिए नहीं थे कि 2020 की भर्ती थी, उनमें होम डिस्ट्रिक्टों में उनके मेडिकल हुए थे, तो बच्चे बहुत ही कम फेल हुए थे। फिर बच्चे पूछने लगे सर इस भर्ती में होम डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं हुए। तो मैंने कहा ये तो देखो ऑफिसरों के ऊपर बात है या फिर सरकार के ऊपर बात है। अब जो सरकार चाहेगी तो वही होगा। जैसे भर्ती खुलती है, अब जब तक सरकार नहीं खोलेगी भर्ती को, तो भर्ती कैसे खुल जाएगी। तो ये सरकार और ऑफिसरों के ऊपर होता है। अब पीछे
जो दिल्ली पुलिस कर्मचारी के बच्चे या उनके पति एक्सपायर हो गए, उन बच्चों को दिल्ली पुलिस में नौकरी मिली, फिर वो मेडिकल में फेल कर दिए गए। फिर मेडिकल के लिए फेल होने के बाद उनके द्वारा फिर रीमेडिकल कराए गए, तो उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो पीछे बच्चों ने कहा कि इनकी ज्वाइनिंग कब होगी, हमें नई ज्वाइनिंग। अभी कह रहे हैं कि रोज़गार मेला, तो रोज़गार मेला पहले की तरह देखो, पहले बोले कि फरवरी में रोज़गार मेला है, और रोज़गार मेला की जल्दी से जल्दी बच्चों का फिजिकल जल्दी करा दिए। तो क्या रोज़गार मेला पे उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी? तो ये तो एक सोचने की बात है। जैसे एक डेट रख दी कि पासिंग आउट उस तारीख को होगी, ये तो एक नाम रख दिया रोज़गार मेला। अब वो ज्वाइनिंग देना वो डिपार्टमेंट के हाथ में होता है कि उसको कब देंगे। अब आप लगाओ, अभी शायद कल से फिर मेडिकल है, बच्चों को हाई कोर्ट से राहत मिली है, तो धीरे धीरे काफ़ी इसमें चल रहा है। कुछ बच्चों ने आँखों में, जिन्होंने लेज़र का ऑपरेशन कराया था, उन्होंने भी कोर्ट में केस लगा रखा है और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर रखी थी। उनके घर लेटर भेजा कि तुम्हारी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। अब वो कोर्ट में चले गए तो अब उम्मीदवारी को वापस लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये वेटिंग के ऊपर बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अप्रैल मंथ में भी बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता जैसे मैंने पता किया है, बहुत से कह रहे नहीं 25 अप्रैल को 100% आएगी। भाई अगर आती तो मैं आपको बता देता, अगर आ जाएगी तो अच्छी बात है, पर मुझे तो लगता नहीं जैसे मैंने पता किया है। देखो, मैं तो ऑफिस में जाके पता करता हूँ और सही जानकारी ही बच्चों तक पहुँचाता हूँ। अब वो आपका भाग्य है कि वो कब लगेगी। वैसे मैं फिर सुझाव देना चाहता हूँ वेटिंग वाले बच्चों को कि अपनी तैयारी अगली भर्ती के लिए भी करें। अरे ये चलता रहेगा, ठीक है। अब आपने कोर्ट में केस लगा दिया है तो केस वकील लड़ेगा, ना कि तुम लड़ोगे। वकील उसके ऊपर जिरह करेगा। कोर्ट में तो सिर्फ आप देख सकते हो, अपनी पढ़ाई पर भी जोर दो आगे के लिए। कभी ना तो इधर के रहो और ना इधर के रहो, क्योंकि 2020 में तो फटाफट 2 लग गई थी, क्योंकि उसमें केस नहीं थे। इसमें काफ़ी केस हैं। अभी देखो इनके होंगे, अब इनकी ज्वाइनिंग, जब तक ज्वाइनिंग का प्रोसीजर पूरा नहीं हो जाएगा वेटिंग पर कोई विचार नहीं होगा। अगर कोर्ट से जीत भी जाएंगे तो इतनी जल्दी नहीं आएगी कि भाई उनको जल्दी ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो अप्रैल के महीने में नहीं आएगी, जैसा मैंने पता किया है। कांस्टेबल के बारे में पता किया, हेड के बारे में भी किया, AW के, तो AW के बारे में जानकारी मिली कि जिन्होंने EWS का सर्टिफिकेट के ऊपर उन बच्चों को जो बाहर निकाला था, उन्होंने भी कोर्ट में अपना केस लगा रखा है। ड्राइवर कांस्टेबल के ऊपर मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 19 बच्चों का जब तक वो पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा, जब तक ड्राइवर की वेटिंग के बारे में भी कुछ नहीं कहा जाएगा। जब तक डेट पे डेट लगती रहेंगी। सबसे पहले उन 19 बच्चों का फाइनल नहीं होगा जब तक ड्राइवर की वेटिंग के बारे में विचार नहीं हो सकता। कांस्टेबल के अभी मैं पता किया था, मैं पीछे कैट कोर्ट गया था, तो वहाँ मैंने पता करा कि 2-3 केस चल रहे हैं कांस्टेबल के ऊपर भी। तो चलते रहेंगे केस जब तक पूरी डिटेल नहीं दे दी जाएगी। उन्होंने तो कह दिया कि हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब फिर उसके बाद जवाब पूछा जाएगा, तो अभी भी काफ़ी तारीखें लगेंगी। इतनी जल्दी कोर्ट से जल्दी नहीं होगा फैसला, बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में, क्योंकि इतनी आसानी नहीं है। क्योंकि 2020 में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई केस ही नहीं थे। पता नहीं किस किस चीज़ के केस लग रहे हैं, बहुत केस चल रहे हैं अभी भी। अभी देखो हाई कोर्ट से काफ़ी बच्चों को राहत मिली है। अगर वो पास हो जाते हैं मेडिकल में तो कैसे लग जाएगी वेटिंग। जब वो फेल होंगे फिर उनकी उम्मीदवारी रद्द करी जाएगी। अब देखो अभी तो चल रहे हैं मेडिकल, पता नहीं कब तक चलेंगे। अब तो मई में ही ज्वाइनिंग के बारे में भी कुछ पता चलेगा। अप्रैल में भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मई में इसलिए चलेगा कि मई में पासिंग आउट है। जो बच्चे जुलाई में पहुँचे थे ट्रेनिंग पर,
जिनकी 1 जुलाई को ज्वाइनिंग हुई थी दिल्ली पुलिस के अंदर बच्चों की, उनकी मई में पासिंग आउट होने का पूरा उम्मीद है। अब वो डेट कब मिलती है? देखो डेट तो आगे पीछे बढ़ती रहती हैं। अभी जैसे पीछे अभी 1,000 बच्चों की हुई थी, तो उनमें पहले जनवरी कर दिया, फिर फरवरी कर दिया, तो ये पासिंग आउट चेंज होती रहती है। पर एक अनुमान है कि मई में पासिंग आउट होने का पूरा अनुमान है। जैसा पीछे भी पता चलता रहता है, देखो 2-4 ऊपर डेट ऊपर नीचे हो सकती है, पर मई में पूरा चांस है कि उनकी पासिंग आउट हो जाएगी, और जब ही ज्वाइनिंग का प्रोसीजर पूरा होगा। तो मैं कांस्टेबल की वेटिंग के बारे में फिर बच्चों को यही सुझाव देना चाहता हूँ कि अभी देखो ठीक है, अपने केस के जो लड़ रहे हो लड़ो, पर अपनी तैयारी भी करो। अप्रैल के मंथ में नहीं आएगी, जैसा मैंने पता किया है। अगर मुझे वो बता देते तो मैं बता देता कि भाई हाँ अप्रैल में आएगी, पर वहाँ से बिल्कुल मना कर दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम अप्रैल में कोई भी वेटिंग नहीं देंगे। तो ठीक है, मैंने वेटिंग के ऊपर ये विस्तार से जानकारी दी है, इसी तरीक़ा से आगे देता रहूँगा, क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान हैं, वेटिंग वाले बच्चे। क्योंकि कोई कहता है कि जी मैं पॉइंट से रह गया, कोई कहेगा मैं 0.6 से रह गया, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान हैं। देखो परेशानी तो कोई ना कोई होता है। अब देखो मेडिकल वाले भी कितने परेशान हैं, उनको फेल कर दिया, कोर्ट से लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो परेशान तो वो भी, उन्होंने भी अपने दुख झेल रहे हैं वो भी। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, जब तक दुख की पीड़ा उठानी पड़ेगी, ये फिर बता रहा हूँ। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को वेटिंग को यहीं समाप्त करता हूँ। आगे जैसे मुझे पता चलेगा मैं आगे बताता रहूँगा। मैं उन यूट्यूबरों में से नहीं हूँ कि किसी की वीडियो देखकर नकल कर दी मैंने। मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ ताकि बच्चों को सच्चाई का पता चले। तो ठीक है, आगे जो कमेंट है आपके वो आपको मुझे दीजिए। कोशिश करता हूँ कि बच्चों के कमेंट उन बच्चों तक पहुँचे, उनको सही रास्ता मिले। अभी पीछे ट्रेनिंग सेंटर में काफ़ी बच्चे थे, वो मेरे से सवाल करने लगे, तो उनके सवालों में मैंने उनको ही उलझा दिया। कभी अब भी आप भर्ती हो गए तो आप मेरे पास आना, तो अपने सवाल करना आप भी जो हैं, तो आपके सवालों को आप में ही उलझा दूंगा मैं। तो ठीक है बच्चों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कमेंट करो अच्छे अच्छे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।